नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जो चीन की जो जायंट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और साथ ही टेलीकॉम सेक्टर की किंग मानी जाती है और पूरी दुनिया में जिसने अब तक धाक बिठा कर रखी थी हुआवे, उसे दिवालिया करने की कगार पर ला सकता है। और इससे चीन की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है निश्चित तौर पर, क्योंकि ये हुआवे कंपनी ना सिर्फ चीन की जो सेना है, पीपल लिबरेशन आर्मी, उससे जुड़ी हुई है, बल्कि अर्थव्यवस्था से भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। यानी कि अमेरिका हुआवे के जरिए चीन को बहुत बड़ा झटका देने वाला है। मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय हुआवे की हालत ये है कि जो दुनिया के बड़े बड़े मार्केट है वहां से उसे लात मारकर भगा दिया गया है। भारत से, ब्रिटेन से, अमेरिका से और लगभग आधे से ज़्यादा यूरोप से, और लगभग पूरे यूरोप से आप मान लीजिए, क्योंकि अमेरिका अब यूरोप के किसी भी देश में 5G के टावर हुआवे के बने हुए नहीं लगने देगा निश्चित तौर पर। और इसी के लिए उसने जो मतलब कि ब्रिटेन था, ब्रिटेन में टावर लगने शुरू भी हो गए थे 5G के, लेकिन अमेरिका के प्रेशर में ब्रिटेन को पीछे हटना पड़ा और भारत ने गलवान घाटी की हिंसा के बाद इस पर भी बड़ा फैसला ले लिया है। अब बचा था सिर्फ एक बड़ा मार्केट जिसे बहुत ज़्यादा जरूरी था हुआवे के लिए कि उस मार्केट पर कब्जा वो जरूर करे, वो था ब्राज़ील का मार्केट। और ब्राज़ील ने वहाँ पर एक तरीके से अलॉटमेंट भी दे दी थी, क्योंकि अगले साल से वहाँ पर टावर लगने शुरू होने थे। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दिया था हुआवे ने ब्राज़ील के अंदर, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि दुनिया में चीन के बाहर सिर्फ यही उनका बड़ा मार्केट होने वाला है और इसके ऊपर ही उनका सारा दारोमदार टिका हुआ था। लेकिन अब आप स्क्रीन पर देखिए, ब्राज़ील के अंदर जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उन्होंने ब्राज़ील को सीधी सीधी धमकी दी है कि अगर एक भी 5G का टावर हुआवे का बना हुआ ब्राज़ील में लगा तो अमेरिका अपनी दोस्ती भूल जाएगा ब्राज़ील के साथ और कड़ी कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी ध्यान दिलाया कि ये पैसा कमाने का मामला नहीं है। इसमें मतलब कि जो भी 5G टावर का जितना भी मार्केट है, इसमें कोई भी कंपनी अमेरिका की नहीं है। आप चाहें तो दक्षिण कोरिया की कंपनी को टेंडर दे सकते हैं, इसके अलावा जो एरिक्सन है उसे दे सकते हैं, इसके अलावा नॉर्वे कंपनी है, जो फिनलैंड की कंपनी है नोकिया, उसे आप दे सकते हैं। आप किसी को भी टेंडर दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी अमेरिका कंपनी को भी मत दीजिए, कोई इशू नहीं है। सिर्फ हुआवे को टेंडर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ब्राज़ील एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता है अमेरिका का, और इससे अमेरिका की सिक्योरिटी को भी इनडायरेक्ट खतरा है। और इसके अलावा अमेरिका कतई नहीं चाहता कि एक चवन्नी बिजनेस भी चीनी कंपनियों को मिले, और भारत भी ये नहीं चाहता कि चीनी कंपनियों को बिजनेस मिले। यानी कि इसमें भारत का भी इनडायरेक्ट फायदा होने वाला है। और ये कहा जा रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पूरी शक्ति लगा देगा, लेकिन एक भी टावर नहीं लगने देगा ब्राज़ील में। और बिल्कुल निश्चित तौर पर जो बोल्सोनारो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि बोल्सोनारो सरकार है ब्राज़ील के अंदर, वो पूरी तरीके से प्रेशर में आ गई है। उसने कहा है कि जो 5G के टावर्स को लगवाने का जो निर्णय था हुआवे के जरिए, उस पर वो पुनर्विचार करने वाली है। और चीन के लिए इसे बहुत बड़ा झटका माना जाता है, साथ ही पीपल लिबरेशन आर्मी के लिए। देखिए, चीन की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है ना, ये अंडर आती है एक पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और आपको बता दूं कि पाकिस्तानी सेना के जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना करती है व्यापार, उसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी की कंपनी है, वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो सेना है, इसकी भी कुछ कंपनी जैसे कि हुआवे, ये काफ़ी ज़्यादा एफिलिएट है। तो अमेरिका ब्राज़ील के अंदर टावर अगर नहीं लगने देता है तो पूरी दुनिया में कोई भी मेजर मार्केट नहीं मिलने जा रहा है पाकिस्तान और ईरान के अलावा हुआवे का पूरे दुनिया में। तो ये फैसला ना सिर्फ पीपल लिबरेशन आर्मी की कमर तोड़ेगा, क्योंकि इसके जरिए वो स्पाइंग कर सकते हैं पूरी दुनिया में, और भारत और अमेरिका के जो पड़ोसी हैं, इनकी जो मतलब कि हमारे सहायक देश हैं, उनकी कमर तोड़ सकते हैं, अपने इंटेलिजेंस के जरिए इनडायरेक्ट खतरा पैदा कर सकते हैं, तो उससे बचाएगा। साथ ही पीपल लिबरेशन आर्मी की कमर भी तोड़ेगा। दूसरी बात, जो फंडिंग होती है पीपल लिबरेशन आर्मी को, वो कहा जाता है कि हुआवे के जरिए भी कुछ होते हैं, इनके पास भी कुछ उनके शेयर्स होते हैं। और इसके अलावा चीन की अर्थव्यवस्था को तो इससे झटका निश्चित तौर पर लगने वाला, क्योंकि एक्सपोर्ट्स भी इसके कम, क्योंकि 5G के टावर बहुत महंगे होते हैं। और इसके जरिए चीन का एम ये था कि पूरी दुनिया में अपने 5G टावर एक्सपोर्ट करके बहुत ज़्यादा, कम से कम $1 ट्रिलियन इससे कमाने का उनका प्लान था, जो अमेरिका ध्वस्त कर रहा है। और इससे भारत को भी इनडायरेक्ट फायदा हो रहा है। तो फिलहाल तो इसके बारे में इतनी अपडेट थी। जैसे मुझे इस पर और अपडेट मिलती जाएंगे, मैं आपको सूचित करता रहूँगा। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।